हम चालनी कोशिका के कुछ डायग्राम देख रहे थे। तो अपरिपक्व, ठीक, मतलब जब ये अपरिपक्व एकदम प्री मेच्योर था, ठीक, जब ये मेच्योर हुआ तो इसके अंदर केंद्रक नहीं था। इसके अंदर मतलब केंद्रक नहीं, इस कोशिका को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रकार का इसके अंदर केंद्रक नहीं है। हमने कोशिका चैप्टर में पढ़ा था कि कोशिका को नियंत्रित करने के लिए केंद्रक होता है। तो यहाँ पर तो केंद्रक है ही नहीं, क्योंकि जब अपरिपक्व था, मतलब जबकि प्री मेच्योर नहीं था, तब उसके अंदर तो केंद्रक था, लेकिन जैसे वो परिपक्व हो लेकिन केंद्रक नष्ट हो गया। तो इसका शेप कैसा है, क्या हम बोल सकते हैं, यह आरबीसी के टाइप हो सकता है, आरबीसी। तो जो मनुष्यों में रेड ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं उसमें भी केंद्रक नहीं होता, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक। तो सेम मतलब वो गोलाकार होता है, बस ये थोड़ा सा ये कोण आकार से है, बस वो गोल से रहेगा और बीच में चपटा हुआ, बीच में जैसे चपटा है इसे बीच में ये भी चपटा हुआ। सेम आरबीसी के आकार की ये कोशिका होती है। कोई पूछ लेता है सेम प्लांट में ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो आरबीसी के आकार की होती है। तो ये कुछ आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक। तो इसका केंद्रक नहीं, तो इसका केंद्रक को इसके पास केंद्रक नहीं है, तो इसका कार्य कैसे होगा। इसको कार्य को कंट्रोल करने के लिए इसके पास एक सहायक कोशिका, हमने क्या बोला था, एल्ब्यूमिन ना, एल्ब्यूमिन, और वही नाम है सहायक सेल या स्ट्रासबर्गर सेल। दो नाम इधर भी नहीं, ये इधर कहाँ है, सहायक कोशिका जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला सहायक कोशिका है, अनाव एल्ब्यूमिन सेल या बर्गर सेल। मतलब ये अनावर्त बीजी और ये आवर्त बीजी। नाम अलग है, कार्य, मैंने बोला नाम अलग है, कार्य सेम है, सहायक कोशिका, ठीक। सहायक कोशिका, सखी या सहचर, ठीक। तो इसके अंदर केंद्रक तो पाया जाएगा, पर दो कोशिका को ज्वाइन करने के लिए बीच में जो सेल झिल्ली मेम्ब्रेन इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा आप लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब जब दो कोशिकाओं आपस में जुड़ती हैं, उनको जोड़ने के जो उनमें इस पार से उस पार का आर पार गमन करने के लिए या जो कोशिकाएं छिद्र करने के लिए कौन सा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। तो अब ये कोशिका जो ये केंद्रक है, तो ये अपने को तो कंट्रोल कर ही रहा है, अपने को कंट्रोल तो कर सकता है, पर ये अब कंट्रोल इस कोशिका को भी कर रहा है। मतलब कि एक बुजुर्ग दो घर चला रहे हैं, मतलब एक बुजुर्ग दो घर चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको सहायक कोशिका बोला गया है। ये कोशिका इस कोशिका को भी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि दोनों के अंदर, अब इसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। हमने बोला कि ये भी क्या है, जीवित है। प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर भी पाया गया, ये भी जीवित है। अब सर जी कुछ तो आपने बताया था, देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो बगल बगल हम बना रहे हैं, ये कौन सी कोशिका होगी, कोई बालक बता दे। ये है जाइलम मृदुतक, नहीं फ्लोएम मृदुतक। ये कौन सी कोशिका है, फ्लोएम मृदुतक। कहो सर जी क्या इस प्रकार से होता है, क्या इस प्रकार से होता है, थोड़ा स्लो, ठीक। ये है फ्लोएम मृदुतक। अब बीचों बीच में ऐसे ये कौन सी कोशिका रहेगी, जाइलम रेशा। अब क्या आपको कोई ऐसा प्लांट का नाम है जिसमें आपको रेशे बहुत मिलते हो, रेशे, आप उसको काटो तो आपको बहुत रेशे मिले, मतलब छोटा सा पौधा रहेगा उसमें रेशे बहुत मिलेंगे। ये हो गया क्या, नीचे वाला क्या हो गया, फ्लोएम मृदुतक, और ये वाला फ्लोएम रेशा। जो परिपक्व होने पर, ये भी पहले जीवित था लेकिन परिपक्व होने पर इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, ये सारी कोशिकाएं जीवित हैं। अब फ्लोएम रेशा क्या है, मृत है। बस आपको इतना लिख देना है, आपने जब भी कोई टेस्ट हो जाए तो आपको इतना बता देना है। बाकी फ्लोएम के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लोएम के प्रकार, जैसे कि देखा जाए तो जो पहले आएंगे उसको प्राथमिक फ्लोएम बोला जाएगा, जो बाद में आएंगे द्वितीयक फ्लोएम बोला जाएगा। प्राथमिक फ्लोएम भी दो प्रकार के, एक प्रोटोफ्लोएम, एक मेटाफ्लोएम। जो सबसे पहले आया प्रोटोफ्लोएम, जो सबसे बाद में आया मेटाफ्लोएम, ये आपको बाद में देखने को मिलेगा। प्राक फ्लोएम या अनफ्लोएम ये आपको बाद में मिलेगा। बाकी आपको इतना क्लास 9th NCERT बेस में आपको इतना बताएगा, आपको इतना आना चाहिए। बाकी जो डायग्राम है आपको समझने में कोई दिक्कत आई तो आप थोड़ा सा किताब से खुद भी मेहनत कर सकते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। बाकी आपको समझा दिए हैं। ये क्या हो गई, चालनी कोशिका में केंद्रक नहीं था, इसलिए सखी कोशिका के केंद्रक से ये कंट्रोल हो रहा था। इसके अंदर सब कुछ पाया गया, जीवित है, जीवित कोशिकाएं हैं। बाकी इतना आपको लिख देना है, बस ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
इतना आपको हमेशा के लिए नहीं कि आपको इतना ज्ञान, जो इतना बताया गया इतना ज्ञान आपके पास ठोस ज्ञान होना चाहिए बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तब तक के लिए आप, अब हम अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान समझिएगा। जैसे कि अब इसके बाद है ही क्या, जैसे कि हमने टिश्यू स्टार्ट किया था तो मैंने प्लांट टिश्यू को डिक्लाइनस कर दिया, मतलब ख़त्म कर लिए भाई, पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले क्या हैं, जंतु ऊतक। कल हम पढ़ लेंगे उपकला ऊतक क्या होता है या जंतु ऊतक। ठीक, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। आप वो पढ़ते रहिएगा एंड हंसते रहिए, बने रहिए।